साथियों, सभी को सुबह का नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के संदर्भ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पे सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 5 प्रैक्टिस सेट चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक है, कृपया वहां जाके आप देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और शिक्षण अभिरुचि सेक्शन की भी सीरीज चलाई जा रही है, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 6 लेके आए हैं, जिसमें हम प्रश्न संख्या 55 से लेके 109 तक कुल 55 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज का वीडियो हमारा जो रहने वाला है वो हिंदी में विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड से रहने वाला है। तो आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, उपकार शब्द का विलोम है, और ये आपका यूपी आरओ की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले मैं बता दूं, उपकार शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है। हिंदी में उपकार का वैसे आप सब जानते हैं भलाई, हित या नेकी कहते हैं। तो इसका जो विलोम होगा वो अपकार होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपकार मीन्स बुराई, अनुपकार, हानि या नुकसान, इनको कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 56, कहता है आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है, और ये भी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। आविर्भाव का अर्थ होता है प्राकट्य, उदय या प्रकट होना, और इसका विलोम जो होगा वो होगा तिरोभाव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और तिरोभाव का अर्थ होता है गोपन करना या किसी चीज को छिपाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, उक्त शब्द का विलोम है। ये यूपी आरओ परीक्षा का प्रश्न है। उक्त का अर्थ होता है कथित या कहा गया, और उक्त का जो विलोम होगा वो अनुक्त होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 57 के लिए। और अनुक्त का अर्थ होता है अकथित, कहा हुआ ना हो। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 58। 58 प्रश्न संख्या कहता है निर्दय शब्द का विलोम है, और यह भी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। तो निर्दय शब्द का जो विलोम होगा वो सदय होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 58 के लिए। निर्दय का अर्थ होता है दया रहित, निष्ठुर या बेरहम, और सदय का अर्थ होता है दयायुक्त, दयावान या दयालु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, कहता उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है, और यह भी आपका यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। उन्मीलन का जो अर्थ होता है वो होता है नेत्रों का खुलना, तो इसका जो विलोम होगा वो निमीलन होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और निमीलन का जो अर्थ होता है वो होता है आपका नेत्र बंद होना या पलक झपकना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 60, कहता है उत्कर्ष शब्द का विलोम है। ये भी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। उत्कर्ष का अर्थ होता है बड़ाई या प्रशंसा, और इसका जो विलोम होगा वो आपका अपकर्ष होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अपकर्ष का अर्थ होता है निरादर या अपमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, कहता है चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। तो चिरंतन ये भी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। चिरंतन का कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ जो अर्थ यूज हुआ है वो है दीर्घ जीवी या चिर स्थाई, जो हमेशा हमेशा रहे। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा नश्वर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नश्वर होगा नष्ट होने वाला। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 62, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए, और यह भी यूपी आरओ स्पेशल एग्जाम 2010 का प्रश्न है। तो अनुग्रह शब्द का पहले तो अर्थ हम जान ले, कृपा, दया या अनुकंपा। तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा हमारा विग्रह। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और विग्रह का अर्थ होता है कलह, लड़ाई या झगड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला है प्रश्न संख्या 63, अनभिज्ञ का विलोम है।
ये यूपी आर ओ की परीक्षा का यह भी प्रश्न है। तो अनभिज्ञ का जो अर्थ है वो है अनजान, अनाड़ी या मूर्ख। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा आपका अभिज्ञ, जिसका अर्थ होगा जानकार, निपुण या दक्ष। प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, जो कहता है सौम्य शब्द का विलोम लिखिए, और ये भी यूपी आर ओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। सौम्य का अर्थ होता है मनोहर, सुंदर, शांत या नम्र, और इसका जो विलोम होगा वो होगा उग्र। विलोम होगा उग्र, ऑप्शन बी। और उग्र को प्रचंड, रौद्र या उत्कट कहा जाता है, यह इसके समानार्थी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, कहता है ह्रास शब्द का विलोम है, और ये भी यूपी आर ओ की परीक्षा का प्रश्न है। ह्रास मीन्स होता है कमी या किसी चीज़ का घटना, और इसका जो विलोम होगा वो होगा आपका वृद्धि। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। वृद्धि मीन्स बढ़ना या किसी चीज़ की उन्नति करना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 66, जो कहता है न्यून शब्द का विलोम है, और ये यूपी आर ओ स्पेशल परीक्षा का प्रश्न है। तो न्यून मीन्स होता है कम, और इसका जो विलोम होगा वो होगा अधिक। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 66 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67, पुष्ट शब्द का विलोम है। पुष्ट का जो अर्थ रहता है वो रहता है मजबूत या बलिष्ठ, और इसका जो विलोम होगा वो होगा क्षीण। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, और यह आपकी यूपी आर ओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। अगला है प्रश्न संख्या 68, जो कि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुण शब्द का विलोम है, तो गुण का सीधे सीधे विलोम दोष होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 68 के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 69, इप्सित शब्द का विलोम है, और यह भी यूपी आर ओ प्री 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। इप्सित का अर्थ होता है चाहा हुआ या अभिलाषित, और इसका जो विलोम होगा वो होगा अनिप्सित, जिसको हम कहेंगे अनिच्छित या अनचाहा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 69 के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 70, कहता है स्वजाति का विलोम है, और यह भी यूपी आर ओ की परीक्षा का प्रश्न है। स्वजाति का अर्थ होता है अपनी ही जाति, और इसका जो विलोम होगा वो विजाति होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 70 के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 71, उन्मूलन का विलोम है, यह भी यूपी आर ओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। उन्मूलन का अर्थ होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना या समूल नष्ट करना, और इसका जो विलोम होगा वो होगा रोपण करना। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। रोपण का अर्थ रहता है किसी चीज़ को स्थापित करना। आई होप आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि प्रत्येक शब्द का मैं विधिवत व्याख्या करके बता रहा हूँ, जिससे बहुत आसानी तरीके से आप समझ सकें, और अगर परीक्षा में इनमें से कोई भी प्रश्न विलोम शब्द के लिए पूछा जाए तो वहाँ आप बिल्कुल भी गड़बड़ करके ना आए। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 72, कहता है अमित शब्द का विलोम है, और यह भी यूपी आर ओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। अमित का जो अर्थ होता है वो होता है असीम, अधिक, जिसका परिमाण ज्ञात ना हो, और इसका जो विलोम रहेगा वो रहेगा परिमित। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 72 के लिए। और परिमित का अर्थ होता है जिसका परिमाण ज्ञात हो या जिसकी नापतोल की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, श्री गणेश शब्द का विलोम है, और ये यूपी आर ओ स्पेशल एग्जाम 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। श्री गणेश का अर्थ होता है किसी कार्य या घटना का आरंभ करना। कहते हैं ना कि आइए श्री गणेश करते हैं, तो किसी भी चीज़ के आरंभ को हम श्री गणेश कहते हैं, और इसका जो विलोम होगा वो सीधे सीधे समझिए इति श्री होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, और इति श्री का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ समाप्ति। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 74, धनी का विलोम शब्द लिखिए, और ये यूपी आर ओ
2010 की परीक्षा का प्रश्न है। धनी का जो विलोम होगा सीधे सीधे निर्धन होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 74 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, कहता है उन्मीलन का विलोम शब्द होगा। ये हम अभी इसको पीछे के क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं और ये भी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। उन्मीलन का जो अर्थ रहता है वो आपको मैंने बता ही दिया था, नेत्रों का खुलना, और इसका जो विलोम होगा वो निमीलन होगा। निमीलन मीन्स होता है नेत्र का बंद होना या पलक झपकना। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, कहता है अधिकृत शब्द का विलोम होगा, और ये भी यूपी आरओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। अधिकृत का अर्थ होता है अधिकार में आया हुआ या अधिग्रहण किया हुआ, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा अनधिकृत, और जिसका अर्थ होता है जो अधिकार में आया ना हो या जिसका अधिग्रहण ना हुआ हो। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न संख्या 77, कहता है अनुलोम शब्द का विलोम होगा, और ये भी यूपी आरओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। तो अनुलोम शब्द का जो अर्थ रहता है वो रहता है ऊपर से नीचे की ओर आने का क्रम, और इसका जो विलोम होगा वो होगा प्रतिलोम। प्रतिलोम का अर्थ होता है नीचे से ऊपर जाने का क्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, जो कहता है परिश्रम का विलोम होगा। परिश्रम का अर्थ रहता है मेहनती होना, और ये यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। परिश्रम का जो अर्थ रहेगा वो मेहनती, उद्यमी, और इसका जो विलोम होगा वो होगा विश्राम। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 78 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, जो कहता है संयोग शब्द का विलोम होगा। संयोग के अर्थ की बात की जाए तो समागम या मिलाप को हम संयोग कहते हैं, और इसका जो विलोम होगा वो वियोग होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 79 के लिए, और वियोग का अर्थ होता है पृथक होना या अलगाव, और यह आपका यूपी आरओ 2010 की परीक्षा का यह भी प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 80, कहता है नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। अर्थात यहाँ पे 3 सही है और 1 त्रुटिपूर्ण है, हमें उसको छांटकर लिखना है। तो वो कौन सा त्रुटिपूर्ण है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा अनुग्रह आग्रह, ये त्रुटिपूर्ण है। बाकी अनंत शांत ये सही है, जड़ चेतन सही है, आकृष्ट विकृष्ट ये सही है। तो प्रश्न संख्या 80 में हमारा ए गलत है। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा, दया या अनुकंपा करना। इसका जो विलोम होगा वो होगा आपका विग्रह, जिसका अर्थ होता है कलह, लड़ाई, झगड़ा। और यहाँ जो दिया गया है आग्रह, इसका अर्थ होता है अनुरोध करना। तो अनुग्रह का विग्रह होगा, आग्रह नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, कहता है ऋजु शब्द का विलोम है, और ये भी यूपी आरओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। ऋजु का जो अर्थ होता है वो सीधा या सरल होता है, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा आपका वक्र। वक्र मीन्स होता है टेढ़ा या झुका हुआ। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 82, कहता है आकलन शब्द का विलोम है। यह भी यूपी आरओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। आकलन का अर्थ होता है ग्रहण करना या संग्रह करना किसी चीज का, और इसका जो विलोम होगा वो होगा विकलन, जिसका अर्थ होता है घटाना किसी चीज को। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 82 के लिए। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ 3 विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है और 1 त्रुटिपूर्ण है, तो जो त्रुटिपूर्ण है उसे हमें चार्ट के लिखना है, और ये भी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 83 की अगर हम बात करें तो क्षर अक्षर ये विलोम सही है, समास व्यास ये भी सही है, स्वल्पायु चिरायु ये भी सही है, आहार विहार ये हमारा पूरी तरीके से गलत है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आहार का अर्थ होता है भोजन या खाद्य सामग्री, और इसका जो विलोम होगा वो होगा निराहार या अनाहार। निराहार या अनाहार होगा। विहार मीन्स होता है विचरण करना, यह इसका
विलोम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 84, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ये भी यूपी आर ओ की परीक्षा का प्रश्न है। यहाँ हम देखते हैं 3 सही है और 1 त्रुटिपूर्ण है, तो जो सही है हम उनको छाट के लिखते हैं। पहला है हमारा आमिष सामिष, ये गलत है। दूसरा आधार आधे सही है। विपत्ति संपत्ति सही है। विनय उद्दत सही है। आमिष का अर्थ होता है मांस सहित, और इसका जो विलोम होगा वो निरामिष होगा, जिसका अर्थ होता है मांस रहित या जिसमें मांस ना हो। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 84 के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 85, कहता है अथ का विलोम है। वेरी गुड प्रश्न, ये भी यूपी आर ओ की परीक्षा का प्रश्न है। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ, और इसका जो विलोम होगा वो इति होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 85 के लिए, और इति का अर्थ होता है समाप्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, अभिज्ञ का विलोम होगा। यह भी यूपी आर ओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, निपुण या किसी चीज में दक्ष, और इसका जो विलोम होगा वो होगा अज्ञ। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 86 के लिए, और आगे का अर्थ होता है अज्ञान या अज्ञानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, कहता है कृतज्ञ का विलोम है। यह यूपी आर ओ प्री 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। तो कृतज्ञ का अर्थ होता है किए हुए उपकार को मानने वाला, या अगर हम उर्दू में इसे कहें तो कहेंगे शुक्रगुजार, और इसका जो विलोम होगा वो होगा कृतज्ञ। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, और कृतज्ञ का अर्थ होता है किए हुए उपकार को ना मानने वाला या एहसान फरामोश। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 88, कहता है संकीर्ण का विलोम है, और यह भी यूपी आर ओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। और संकीर्ण का जो विलोम होगा वो होगा आपका सीधे सीधे अगर हम कहें तो विस्तीर्ण। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 88 के लिए। संकीर्ण का अर्थ होता है संकरा, और विस्तीर्ण का अर्थ होता है विस्तृत या फैला हुआ। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 89, कहता है अनुरक्ति का विलोम है। तो पहले हम अनुरक्ति शब्द का अर्थ देख ले। अनुरक्ति का अर्थ होता है अनुराग, प्रीति या भक्ति को कहते हैं, और इसका जो विलोम होगा वो होगा विरक्ति, और विरक्ति का अर्थ होता है अप्रसन्नता, खिन्नता या विराग। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 89 के लिए, और यह भी यूपी आर ओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 90, सापेक्ष का विलोम शब्द होगा, और ये यूपी आर ओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। सापेक्ष का अर्थ होता है अपेक्षा सहित, और इसका जो विलोम होगा वो होगा निरपेक्ष, अपेक्षा रहित, मतलब जिसे किसी बात की चाह ना हो उसे निरपेक्ष कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, कहता है विग्रह का विलोम है। यूपी आर ओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। तो विग्रह का जो अर्थ रहेगा वो रहेगा आपका संधि। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। विग्रह मीन्स होता है आपका दूर या अलग करना, और संधि का अर्थ होता है मिलाना या एक करना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 92, कहता निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, अर्थात 3 सही है और 1 त्रुटिपूर्ण है, हमें उसे छांटना है, और यह भी यूपी आर ओ की परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो उपेक्षा अपेक्षा सही है, अग्रज अनुज सही है, उन्नत अवगत ये गलत है, आदान प्रदान ये सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 92 के लिए। यहाँ उन्नत का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊंचा, और इसका जो विलोम होगा वो अवनत होगा। अवनत का अर्थ होता है नीचा या गिरा हुआ, अवगत नहीं हो सकता। अवगत का अर्थ होता है किसी को बताना या किसी चीज़ के बारे में उसको स्पष्ट करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, जो कहता है यथार्थ का विलोम है। ये यूपी आर ओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। यथार्थ का अर्थ होता है ठीक या सत्य या वास्तविक, और इसका जो विलोम होगा वो ऑप्शन बी होगा काल्पनिक, जिसका अर्थ होता है मनगढ़ंत।
ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 93 के लिए। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। साधु का विलोम शब्द है। साधु का जो अर्थ होता है वो रहता है साधु, संत, उत्तम आचरण वाला, और इसका जो विलोम होगा वो असाधु होगा। ऑप्शन डी, असाधु का अर्थ जो रहेगा वो दुष्ट, निकृष्ट आचरण वाले व्यक्ति को हम असाधु कहते हैं, और यह यूपी आरओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। आजकल पीले वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति को ही साधु मान लिया जाता है, लेकिन साधु का जो अर्थ है वो है उत्तम आचरण वाला। पीले वस्त्र धारण कर लेना ही एक साधु की निशानी नहीं है, साधु के आचरण को धारण करना ही साधु की निशानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, कहता है अव्यंतर का विलोम होगा, और ये यूपी पीसीएस प्री 2019 की परीक्षा का प्रश्न है। और अभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर या अंदर, और इसका जो विलोम होगा वो होगा वाहे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 95 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, कहता है मसृण का विलोम होगा, और ये यूपी पीसीएस 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। मसृण का अर्थ होता है मृदु या कोमल, और इसका जो विलोम होगा वो होगा रुक्ष। रुक्ष मीन्स होता है कठोर, खुरदरा या असभ्य। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 96 के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 97, कहता है अनुरूप का विलोम है, और यह भी यूपी पीसीएस प्री 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। अनुरूप का अर्थ होता है समान या मिलता जुलता, और इसका जो विलोम होगा वो होगा प्रतिरूप। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, और प्रतिरूप का अर्थ होता है प्रतिमा, या हम जिसे मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, जो कहता है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द होगा, और यह भी यूपी पीसीएस प्री का प्रश्न है। अनिवार्य का अर्थ होता है आवश्यक, अति महत्वपूर्ण, और इसका जो विलोम होगा वो होगा ऐच्छिक, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर या रुचि के अनुसार, या हितकर हम कहेंगे। चाहे तो आप उसको चुनिए या मत चुनिए, लेकिन अनिवार्य कोई चीज़ है उसे चुनना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 99, कहता है प्रतिकूल का विलोम शब्द है। तो प्रतिकूल का अर्थ होता है खिलाफ या विपरीत होना, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनुकूल। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 99 के लिए, और ये यूपी पीसीएस प्री 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। अगला है प्रश्न संख्या 100, कहता है चिरंतन का सही विलोम शब्द होगा। ये यूपी पीसीएस की परीक्षा का प्रश्न है। चिरंतन का अर्थ होता है प्राचीन या बहुत पुराना, और इसका जो विलोम होगा वो होगा आपका नश्वर, और यह प्रश्न हमारा आज के वीडियो में एक बार और आ चुका है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 100 के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 101, कहता है स्थावर का विलोम शब्द होगा, और ये यूपी पीसीएस प्री 2015 की परीक्षा का प्रश्न है। स्थावर का अर्थ होता है निष्क्रिय या जो चले नहीं, एक स्थान पर रहने वाला, और इसका जो विलोम होगा वो होगा जंगम। जंगम का अर्थ होता है चलने फिरने वाला या चलता फिरता। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 101 के लिए। अगला है प्रश्न संख्या 102, कहता है ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द होगा। ये यूपी पीसीएस प्री 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। ग्रस्त होता है कोई भी चीज़ किसी में संलिप्त होना, और इसका जो विलोम होगा वो होगा आपका मुक्त होना। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 102 के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 103, जो कहता है मूक का विलोम क्या है। ये यूपी पीसीएस 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। मूक का अर्थ होता है गूंगा या जिसके मुंह से कोई शब्द ना निकले, और इसका जो विलोम होगा वो होगा आपका वाचाल। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला या वाक्पटु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा प्रश्न संख्या 104, कहता है उन्मूलन का विलोम है। ये यूपी पीसीएस 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। उन्मूलन का अर्थ होता है आपका किसी चीज़ का जड़ से नाश करना या जड़ से नष्ट कर देना, और इसका जो विलोम रहेगा वो रहेगा आपका रोपण। रोपण का अर्थ होता है किसी चीज़ को स्थापित करना। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 104 के लिए।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 105, कहता है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, उसे चुनिए। ये यूपी पीसीएस प्री 2012 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं सही विलोम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पहला है हमारा प्रवेश नवेश, ये गलत है। मूक वाचाल सही है। भूत भविष्य सही है। पुरस्कार तिरस्कार सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। प्रवेश मीन्स होता है किसी चीज़ की आज्ञा या स्वीकार करना, और इसका जो विपरीत शब्द होगा या विलोम शब्द होगा वो होगा निषेध। प्रवेश का विलोम होता है निषेध। निषेध मतलब होता है मना करना या अस्वीकार कर देना। अगला है प्रश्न संख्या 106, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म है, नहीं है। 3 सही है, तो हमें उन्हें चुनना है। तो पहला है सदाचार दुराचारी, लग रहा है, अभी बाद में बात करते। दूसरा है सम विषम, सही है। समर्थक विरोधी, सही है। समष्टि व्यष्टि, ये सही है। और ये आपका यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट 2019 की परीक्षा का प्रश्न है। तो देखने में इस प्रश्न के लग रहा है कि सभी विलोम शब्द सही है, लेकिन अगर ढंग से हम इसे देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। सदाचार का दुराचार होगा, दुराचारी नहीं हो सकता, क्योंकि सदाचार हमारा जो शब्द है वो विशेषण है और दुराचारी संज्ञा है। तो जैसा कि बताया गया है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा और विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। इसीलिए सदाचार का यदि दुराचार होता तो विलोम सही होता, या सदाचारी का दुराचारी होता तो विलोम सही होता। ऑप्शन ए सही उत्तर है प्रश्न संख्या 106 के लिए। आयोग द्वारा इस तरीके के प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो गंभीरता से पहले हमें प्रश्न को देखना है, समझना है, उसके बाद उसको हल करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। और यह भी आपके यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट 2019 की परीक्षा का प्रश्न है। यहाँ पे जो सही नहीं है हम उसे चुनते हैं। भद्र का अभद्र सही है। भय साहस सही है। मूढ़ ज्ञानी सही है। मान्य धान यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। मान्य का अर्थ होता है जो आदर के योग्य हो या स्वीकृत हो, तो इसका जो विलोम होगा वो अमान्य होगा, धान्य नहीं हो सकता। अमान्य का अर्थ होता है जो आदर या सम्मान के योग्य ना हो या अस्वीकृत हो, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 108, कहता है बर्बर का विलोम शब्द होगा, और यह भी यूपी ट्रिपल एससी गन्ना पर्यवेक्षक की परीक्षा का प्रश्न है। बर्बर का जो अर्थ होता है वो होता है क्रूर या निर्दयी, और इसका जो विलोम होगा वो होगा सभ्य। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। सभ्य का मतलब होता है सुशील या विनम्र। और आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 109, जो कहता है विशेषण शब्द का विलोम होगा, और ये आपका यूपी टीईटी एग्जाम 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। और विशेषण का जो विलोम होगा वो संश्लेषण होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला या प्रभेदक, और संश्लेषण का होता है भिन्न प्रकार की चीज़ों को मिलाकर एक करने वाला। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 109 के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए महत्वपूर्ण 55 विलोम शब्दों को। अगर व्याख्या सहित जोड़ें तो यह प्रश्नों की संख्या 100 से अधिक होगी, और सभी प्रश्न आपके यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों की आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। तो कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करें, और जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन कर लें। ये आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मार्गदर्शक साबित होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।